हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल के माध्यम से आज आपको पता चल ही गया होगा कि आज के इस वीडियो के अंदर अपन मुख्य 3 बातों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है शाला दर्पण रैंकिंग किस प्रकार से सुधारी जाए अपने विद्यालय की, अपने ब्लॉक की, अपने डिस्ट्रिक्ट की। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरा है कि 5वीं बोर्ड कक्षा के सत्रांक ऑनलाइन कैसे भरें, उसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें। इन 3 बिंदुओं के ऊपर अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो शाला दर्पण रैंकिंग सुधार की बात करें तो इसके लिए शाला दर्पण रैंकिंग हेतु अपन को सबसे पहले प्रोफाइल एक अब न्यू प्रोफाइल करके भी ऑप्शन आ रहा है, तो न्यू प्रोफाइल भी अपनी चेक कर ले उसके अंदर भी, और ओल्ड प्रोफाइल से न्यू प्रोफाइल पर जो डाटा ट्रांसफर हुआ है उसका मिलान कर ले। जहां पर भी अपडेशन की आवश्यकता है वो आप अपडेट करें। आपके स्कूल लॉगिन से नहीं हो रहा हो तो पीओ रोल से या फिर सीबीओ रोल से उस अपडेट को करवाने की कोशिश करें और उसको अपडेट कराएं। इसके बाद में मुख्य जो बिंदु है स्टूडेंट अटेंडेंस, स्टाफ अटेंडेंस, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, इम्पोर्टेंट हो, इस बात की ओर मेरा फोकस है। तो मैं आगे बढ़ता हूं अगले पॉइंट पर। अब बात करते हैं कि जब अपन स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं उस टाइम भी अपन से स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट 9 यानी कि प्रपत्र 9 है उसको भरने का कहा जाता है। हो सकता है उस टाइम ज्यादा एडमिशन हो, काम की वजह से हो, अपन स्किप कर जाए, बट उसके बाद में शीघ्र ही अपन को अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है उसको सही रूप से फिल करके प्रपत्र 9 को भरना है। और हाल ही में जो डीबीटी, जो बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म वितरण की गई और उसकी जो सिलाई की राशि आवंटित हुई थी, वर्दी की जो राशि आवंटित हुई थी सिलाई के लिए, तो उसके लिए हमें जन आधार ऑथेंटिकेट करना अति आवश्यक महसूस हुआ, अति आवश्यक लगा। और पे मैनेजर के माध्यम से बिल प्रोसेस कराने में भी कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे स्कूल को ये समस्या सामने आई। तो फिर अपन बात कर रहे हैं शाला दर्पण रैंकिंग में, अपने मुख्य बात से फिलहाल नहीं हटूंगा। तो अपन को आधार और जन आधार उनका ऑथेंटिकेट कराना है, और यदि अपन उसके आधार और जन आधार में किसी प्रकार का मिसमैच पाते हैं तो जो सही रूप से अंकित है, जो सही उसकी जन्म दिनांक है, नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, जेंडर है, जो भी चीज है वो उचित माध्यम से उसको सही कराना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मीडियम की, माध्यम की। स्टूडेंट का मीडियम क्या है? अब ये आपको जो मिलेगा वो स्टूडेंट टैब के अंदर मिलेगा। स्टूडेंट टैब के अंदर एक ऑप्शन दे रखा है सेक्शन एंड मीडियम एंट्री। वहां पर जाकर यदि आपका विद्यालय हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी माध्यम को चूज कीजिए, यदि आपका स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम को चूज कीजिए। इसके बाद में आते हैं अपन लाइब्रेरी की बुक्स वितरण की एंट्री कहाँ करें। तो स्कूल टैब के अंदर एक ऑप्शन दे रखा है डिस्ट्रिक्ट डाटा रैंकिंग का, वहां पर जाना है, उसको क्लिक करना है, ओपन करना है। उसके बाद में यदि स्पोर्ट्स गतिविधि के अंदर गार्गी पुरस्कार के लिए, इंस्पायर अवार्ड के लिए यदि आपसे विद्यालय से कोई छात्र या छात्राएं चयनित हुए हैं तो उनका डाटा फिलअप करना है। यदि नहीं हुए हैं तो लास्ट में एट द एंड आपको ऑप्शन मिल जाएगा लाइब्रेरी बुक्स वितरण का, तो वहां जाकर आपको लाइब्रेरी की बुक्स वितरण को भी अपडेट रखना है। इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये सबसे और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका एक एक मॉड्यूल सही रूप से और उचित प्रकार से भरा हुआ होना चाहिए। यह बहुत मायने रखता है शाला दर्पण रैंकिंग के पॉइंट्स अर्जित करने के अंदर। जैसे कि विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है, यूरिनल जो फंक्शन की व्यवस्था है, वहां पर वाटर सप्लाई किस प्रकार से हो रहा है, आपके स्कूल के अंदर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी कैसी है, लाइट है या नहीं है,
आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट की स्पीड क्या है, इंटरनेट का माध्यम क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को टाइमली देखते रहे। हर महीने इसको सीपीओ साहब संबंधित रैंकिंग सुधारने के लिए अनलॉक समय पर करते हैं और पुनः आदरणीय पीओ साहब के द्वारा इसे लॉक भी किया जाता है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हर सेक्शन को एक बार चेक कर ले, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद में अपन बात करें विद्यालय टैब के अंदर फंड मैनेजमेंट करके एक ऑप्शन दे रखा है। उस फंड मैनेजमेंट के अंदर अपन को अपने स्कूल के अकाउंट नंबर कैंसिल चेक कर अपलोड करके और सही रूप से भली भांति जांच कर अपने स्कूल के अकाउंट नंबर जो है वो वहां पर एंट्री करनी है। और साथ में जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की जो मीटिंग होती है, कई जने इसको पीटीएम भी बोलते हैं या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पीटीए की जो बैठक होती है या पेरेंट टीचर एसोसिएशन की, उसकी और एसएनसी और एसटीएमसी की जो बैठक होती है उसकी एंट्री भी की जाना सुनिश्चित करावे। इससे शाला दर्पण रैंकिंग में काफी सुधार होने की गुंजाइश रहती है। इसके बाद में बात करें ट्रांसपोर्ट वाउचर की, तो ट्रांसपोर्ट वाउचर का जो स्कीम के अंदर योजनाओं के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट वाउचर का जो ऑप्शन दे रखा है, वहां पर आप जो ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए एलिजिबल स्टूडेंट है उनकी फीडिंग वो प्रपत्र 9 से किलोमीटर रेंज आपने क्या भरी है वहां से उठाएगा। उसके बाद में जो राशि उसकी उपस्थिति के आधार पर प्राइमरी सेक्शन के लिए पर डे राशि अलग है, यूपीएस लेवल तक कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले छात्र के लिए अलग है और अपर क्लासेस के लिए भी अलग अलग इसके जो मापदंड निर्धारित है। तो उसके अनुसार उपस्थित कितने दिन हुआ है, यहाँ पर आपको मीटिंग काउंट नहीं करने हैं, यहाँ पर आपको कार्य दिवस काउंट करने हैं और उस बेस पे उसकी जो राशि बन रही है, जहां तक वो शाला दर्पण का मॉड्यूल अपन से मांगता है वहां पर उतनी। शाला दर्पण रैंकिंग सुधार में एक ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से प्रति माह डोनेशन करना भी आवश्यक है। डोनेशन की राशि यदि 100 होती है तो यह भी शाला दर्पण रैंकिंग हेतु पॉइंट्स अर्जित करने में एक महत्वपूर्ण फीचर है। वो डोनेशन टीचर, विलेजर या किसी के भी द्वारा, किसी भी डोनेटर के द्वारा वो डोनेट किया जा सकता है। अब वो उसके टाइप क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो, या फिर डायरेक्ट डोनेशन करे तो कैसे करे, या फिर जो रजिस्टर्ड यूजर है वो डोनेशन कैसे करें। और स्कूल में यदि देखना है कि ज्ञान संकल्प पोर्टल पर अपन को किसने कितनी राशि है और किस डेट को डोनेट की है, इस पॉइंट्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर जल्द ही आपके बीच में हाजिर होऊंगा। आइए मैं अंतिम बात करता हूं इस पॉइंट की, वो है ब्लू एंड पिंक टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन की। ये पर मंथ आपको एंट्री करनी है शाला दर्पण मॉड्यूल पर, और ये भी आपको मिसलेनियस या फिर विविध कहा जाए इसके अंतर्गत मिल जाएगा। और ब्लू एंड पिंक टैबलेट्स कितनी वितरण की है, पूरे माह में कितनी टीचर्स ने भी उसका उपयोग किया या नहीं किया, यस नो वो भी फीड करना है और अंत में उसको सेव एंड लॉक करना है। इस प्रकार से ये बात हो गई शाला दर्पण रैंकिंग के ऊपर। अब दूसरे बिंदु पर बात करते हैं 5वीं क्लास की सत्रांक का निर्धारण कैसे किया जाए, इसका फॉर्मेट क्या है और इसकी ऑनलाइन फीडिंग कैसे होगी और इसके एग्जाम के एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे होंगे, इस पर चर्चा करने के लिए आइए अपन चलते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो प्रिय साथियों, हम आ गए हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब अपन चर्चा करते हैं दूसरे बिंदु पर कि कक्षा 5 के सत्रांक का निर्धारण किस प्रकार किया जाए, उसके बाद ही ऑनलाइन फीडिंग की जाए। तो सर्वप्रथम तो मेरा सबसे ये निवेदन है और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो विभागीय गाइडलाइन या आदेश या दिशा निर्देश है वही सर्वोपरि है, वही सर्वमान्य है। वीडियो आपकी सुविधा के लिए, सुझाव मात्र के लिए है। तो आइए देखते हैं। दिनांक 22 दिसंबर
22 को ये दिशा निर्देश जो जारी हुए हैं वो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी हुए। उसके अंतर्गत अपन मुख्यतः, अब ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, इस आदेश को आप एक बार पूरा पढ़ें, जिसमें अलग अलग दायित्व दे रखे हैं, निर्धारण किया गया है दायित्वों का कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माननीय महोदय का उस स्तर पर क्या दायित्व है, पीओ स्तर पर क्या दायित्व है, विद्यालय स्तर पर क्या दायित्व है, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण है, संग्रहण है, मूल्यांकन व्यवस्था है, इनकी ग्रेडिंग स्केल क्या रखी गई है। तो इस प्रकार से आपको मैं 2 फॉर्मेट के ऊपर अब बताता हूँ, चर्चा करता हूँ। 2 फॉर्मेट दे रखे। सर्वप्रथम तो मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप विषय अनुसार फॉर्मेट बनाएं, और यहाँ पर जो दे रखा है सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2A, यह जो फॉर्मेट है वो उनके लिए है जिन विषयों में RKSMB के आकलन नहीं हुआ है। तो इसके अंतर्गत विषय अनुसार छात्र छात्राओं के नाम लिखकर अपन को किस बिंदु पर किस प्रकार से मार्किंग करनी है उस पर एक हल्की सी नज़र डालते हैं। तो फर्स्ट कॉलम जो लिखा हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है लिखित आकलन SA1 SA2। तो SA1 और SA2 के ऊपर जब अपन देखें तो टाइटल में दे रखा है शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया। तो जो अपन उनको टीचिंग करवा रहे हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उन आउटकम्स के माध्यम से बच्चा कक्षा कक्ष के अंतर्गत कैसी प्रक्रिया कर रहा है, क्या सीख रहा है, इस हेतु उसका जब आकलन किया गया SA1 SA2 के अंतर्गत, तो उनका 10 में से आकलन के बेस पे 10 में से नंबर ये देने हैं। पोर्टफोलियो के अंतर्गत उसकी क्या स्थिति है, जब अपन कंटिन्यूसली जो भी आकलन होते हैं वो पोर्टफोलियो में संधारित करते रहते, तो उसमें उसकी क्या स्थिति है, कैसे वो प्रोग्रेसिव है, कितना प्रोग्रेसिव है, उसके 10 नंबर। और जो चेकलिस्ट अंकन है तो ये एक कक्षा कक्षीय प्रक्रियाओं के ही नंबर है। चेकलिस्ट के अंदर भी उसके अध्ययन के प्रति जो पोर्टफोलियो में अब आकलन संधारित है वो, और अध्ययन के प्रति उसका रुझान किस प्रकार है। अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियां, बच्चों का अवलोकन आपने किस प्रकार से किया है और उस ऑरली वो कैसा कार्य कर रहा है, उसके 20 अंक निर्धारित किए गए। नियमितता एवं संबद्धता, ये एक इसका टाइटल ऊपर देखिए अलग है, प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि। आपने उसको स्टडी के बाद में स्टूडेंट को क्या कार्य दिया, क्या पढ़ाया, उसको अन्य सीखने के लिए आपने क्या ट्रिक अपनाई, तो उसका फीडबैक आपको वापस क्या मिलता है कि वो पढ़ने के प्रति, उस टॉपिक को सीखने के प्रति कंटिन्यू अपनी इंटरेस्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, उससे रिलेटेड वो जानकारी अन्य आपके साथ शेयर करता है या नहीं करता है, और वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार में उसका प्रदर्शन किस प्रकार का है। तो ये दोनों 10-10 नंबर के हो जाते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियां। ये इंडिविजुअली उसके अंदर जो अभिवृत्ति है, जो एप्टीट्यूड है, उस बेस पर मार्क्स फीड करने का कह रहा है। तो पहले पॉइंट की बात करें व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्ति, दूसरा है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं स्वच्छता। स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ एंड हाइजीन, इसके प्रति वो कितनी जानकारी रखता है। शारीरिक शिक्षा के प्रति वह कैसा आपको उत्तर दे रहा है, कैसा फीडबैक दे रहा है, आकलन के अंदर कैसा आपको जानकारी शेयर कर रहा है। और स्वच्छता के प्रति उसका क्या व्यू पॉइंट है, उसके किस प्रकार का उसका फीडबैक है, ये इसकी बात हो गई। और व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां, तो बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां होती है। कौन सा बच्चा किस स्किल के अंदर प्रोग्रेसिव होता है और उस स्किल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इस बेस पे 10-10 नंबर इनके भरे जाने। फिर नो बैक डे गतिविधियां आई थी जो कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सैटरडे को उसका निर्धारण किया गया था, जिसमें साइंस हो, इंग्लिश हो,
के अंदर अपन को टॉपिक दे रखा था कि इस विषय के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक टाइटल ले लेता हूँ कि वैज्ञानिक कैसे बने, या फिर विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कैसे करें, या कोई भी मॉडल प्रोजेक्ट कैसे बनाए। तो उसके अंतर्गत अपन को बुक से न सिर्फ रीडिंग कराना, उसको अलग 9 बैग डे है, बैग अपने उस दिन स्टूडेंट के पास में है ही नहीं, तो किसी एक्टिविटी के माध्यम से वह अपन उनको किस प्रकार से समझा पाए और उसमें उनका प्रदर्शन कैसा है, 9 बैग डे गतिविधियों में उसने कैसा इंटरेस्ट दिखाया है, कैसा आपको फीडबैक दिया है, उसने कितना सीखा है, और उसके 10 नंबर यहाँ पर निर्धारित किए गए। अब ये मिलाकर 100 अंक हो जाते हैं। जब यहाँ पर 100 अंक हो जाते हैं तो सीधा सा इसका 15% निकालना है, वो 15 नंबर में से आ जाएंगे, और 5 नंबर उसकी उपस्थिति के आधार पर भरे जाने हैं, और 20 नंबर जो टोटल मिलाकर हो जाएंगे वो उसके 17 अंक हो जाएंगे। अगले दूसरे फॉर्मेट की बात करते हैं, वो है RKSMB के जिन विषयों में हुआ है उसका नाम है सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2B। इसके अंतर्गत बाकी सारे पॉइंट्स पर मैं चर्चा कर चुका हूं। सिर्फ 1-2 मेरे फ्रेंड से भी क्वेरी आई थी। कंफ्यूज करने वाली बात यही है कि RKSMB के आकलन फर्स्ट एंड सेकंड साला दर्पण पर अलग अलग शो कर रहा है, 2 जगह फर्स्ट और 2 जो 30-30 नंबर में से शो कर रहा है, तो 60 नंबर हो जाते हैं, और हमें यहाँ फीड करना है मात्र 30 में से। तो यह अपने उच्चाधिकारियों से इस बारे में मार्गदर्शन पहले प्राप्त कर लें, वो जो कहते हैं, या फिर जो विभागीय मार्गदर्शन प्राप्त कर ले, वो जो कहते हैं वो ही फाइनल है। और सलाह मात्र के लिए या सुझाव मात्र के लिए तो फिलहाल अपन एक गैस ही करते हैं, एक अंदाजी लगाते हैं कि 2 आकलन हुए हैं। यदि आपके पास कोई दूसरा फॉर्मेट अवेलेबल हो जिसमें 15-15 के 2 अलग हो, तो आप उसका 50-50% अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट 30 में से लिखा हुआ है, तो दोनों वो आकलन तो अपने हो रहे थे 60 नंबर के साला दर्पण पर जो फीड किए हुए हैं 30-30 नंबर के, तो उसका 50% भी करे तो यहाँ पर 50% भी करे तो 30 में से नंबर आ जाएंगे। तो बाकी सारी डिटेल तो एज इट इज है। RKSMB का मैंने आपको एक सलाह या सुझाव दिया है, या एक अंदाज ही लगाया कि सीधा सा वो 60 में से हुए, ये 30 का फॉर्मेट है, 50% निकालिए, 30 में से नंबर आ जाएंगे। इसके बाद में जो इसका भी योग 17 के 5 नंबर उपस्थिति का मिलाकर वो 20 हो जाते हैं, वो अपन को साला दर्पण पर फीड करने हैं। अब अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर कि क्लास 5th के एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें। तो प्रिय साथियों, जैसे ही अपन गूगल पर राज साला दर्पण सर्च करेंगे तो अपन साला दर्पण के होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने पर यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन नहीं करके स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे जाना है, सिटीजन ऑप्शन मिला, इस 8th बोर्ड को के ऊपर क्लिक करने पर आपको राइट हैंड साइड लॉगिन का ऑप्शन मिला। इस लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ऑफिस लॉगिन और स्कूल या एग्जाम सेंटर लॉगिन। तो अपन को लॉगिन जो करना है वो स्कूल या एग्जाम सेंटर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके फिर आईडी पासवर्ड लगाकर अपन को लॉगिन करना है। तो मैंने सबसे पहले स्कूल या एग्जाम सेंटर के ऊपर क्लिक किया, तो इस प्रकार से जो रिजल्ट शो हुआ। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर लॉगिन, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही मेरे से आईडी और पासवर्ड मांगे जा रहे हैं। मैं अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देता हूँ। इसके बाद में कैप्चा फीड करता हूँ। देखिए प्रिय साथियों, अब आपके सामने जो साला दर्पण के होम, ये बात हालांकि जानकारी में होगी ही, फिर भी मैं रिवाइज करवाना चाहूँगा कि यहाँ पर भी आईडी पासवर्ड वही रहेंगे जो आपके स्कूल के।
अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे नीचे दे रखा है एग्जाम एक्टिविटी। तो अब देखिए साथियों, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके शो करूंगा। यहाँ पर जो दे रखा है सेशनल मार्क्स एंट्री और स्कूल वाइज एडमिट कार्ड, वो क्रम से ही है, अप डाउन ही है। पहले सेशनल मार्क्स एंट्री है और फिर स्कूल वाइज एडमिट कार्ड है। तो यहाँ पर आपको पहले मैं बता देता हूँ कि सत्रांक का निर्धारण अपन ने कर दिया है। अपन एक एग्जाम्पल जल्दी से चेक कर लेते हैं कि इस पर क्लिक करते ही अपने सामने कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाती है। इसमें सेशन चूज करना है 2022-23, क्लास चूज करनी है 5th या 8th के एग्जाम तो रनिंग में चल रहे हैं, आपको पता ही है। अब 5th के एग्जाम जो होने वाले हैं उनके अपन एक एडमिट भरने हैं। तो अपन सत्रांक की बात कर रहे थे, तो जैसे कि मैं मैथ्स के भर रहा हूँ, मैथ्स चूज किया। अब यहाँ पर जो है संबंधित छात्र छात्रा का नाम आएगा, मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स एंट्री, यहाँ पर स्टूडेंट वाइज आप मार्क्स की एंट्री करके सेव करते जाना। एक एक स्टूडेंट के सेव करने के बाद में सेव ऑल जो नीचे दे रखा है उस पर क्लिक करना। और जब लॉक का यदि इस प्रकार का ऑप्शन आएगा तो वो संबंधित सूचना आने पर सत्रांक अपन को लॉक भी करने होते हैं। अब अपन बात कर रहे थे एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड का ऑप्शन इसके नीचे ही दे रखा है, स्कूल वाइज एडमिट कार्ड। इस पर क्लिक करेंगे। स्कूल वाइज चूज करना है 2022-23, उसके बाद में क्लास चूज करनी है, उसके बाद में सेक्शन चूज करना है। सेक्शन चूज करने के बाद में गो पर क्लिक करते ही इस पूरे स्टूडेंट की लिस्ट जो है वो ओपन हो जाती है। अब आप इंडिविजुअली एक एक का प्रिंट करना चाहो तो स्टूडेंट के नाम के आगे व्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज जो सबसे नीचे दे रखा है व्यू ऑल, उस पर क्लिक करो तो पूरी क्लास के एक साथ में जो एडमिट कार्ड वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। शाला दर्पण रैंकिंग क्लास 5th एग्जाम के सत्रांक कैसे निर्धारित करें और क्लास 5th के एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, आप मेरे साथ बने रहे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अशोक के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कराएं और लाइक कमेंट करके मुझे कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।